हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा आज आपको बहुत सिंपल तरीके से और बहुत सुंदर आपको बैग बनाना बताऊंगी। तो इसमें देखो मैंने रबड़ शीट का यूज किया है और पीछे की साइड मैंने जैसे हमारे पास ब्लाउज पीस बचते हैं उसका यूज कर लिया है मैंने पीछे की साइड पे। तो ये देखो मैंने इस पर सिलाइयाँ लगा के रेडी कर लिया है। इसकी अब मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊँगी। तो इसकी चौड़ाई है 13.5 इंची की। अब मैं लंबाई नाप रही हूँ। लंबाई है इसकी 28 इंची। तो यहाँ पे देखो हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है 3 इंची पे। 3 इंची पे निशान हम बिल्कुल सीधा लगा देंगे। तो निशान को मैंने लगा लिया है। अब इसकी जैसे मैंने निशान लगाया वैसे इसकी अब मैं कटिंग कर दूंगी। तो कटिंग मैंने कर ली है। अब इसी के बराबर की चैन लूँगी, चैन को इसमें अटैच कर लूँगी। अब मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। अब लगानी है इसमें हमें टॉप सिलाई। तो ये देखो टॉप सिलाई हमें इस तरीके से लगानी है। अब ऊपर की साइड से हमें टॉप सिलाई लगा देनी है। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। अब दूसरा जो पीस हमने कटिंग किया था इसको अटैच कर देंगे। अब तो ये देखो पीस मैंने अटैच कर लिया है, टॉप सिलाई भी लगा ली। अब इसमें हम रनर डालेंगे। तो रनर को भी मैंने डाल लिया है। अब इसे मैंने बीच में से फोल्ड किया है, देखो इस तरीके से बिल्कुल बराबर का। अब यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। तो बीच में से निशान लगा के हम अब ऊपर की साइड से निशान लगाएंगे। 3 इंच, देखो 3.5 इंची पे निशान लगा रही हूँ मैं। दोनों साइड पे मुझे 3.5 इंची पे ही निशान लगा लेना है। इस निशान को हमें सीधा कर देना है। तो ये देखो निशान मैंने सीधा कर लिया है। अब ऊपर की साइड एक पॉकेट डालनी है हमें। तो ये देखो मैंने पीस रेडी कर लिया था। इसमें मैंने रबड़ शीट का यूज़ नहीं किया है, एक मोटा सा कपड़ा बस यूज़ किया है। अब इसकी मैं आपको लंबाई बता दे रही हूँ। 10 इंची की लंबाई है और 14 इंची की चौड़ाई है। अब ये देखो हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। ये किनारी हम पहले फोल्ड कर लेंगे। तो किनारी को मैं फोल्ड कर ले रही हूँ। तो ये देखो किनारी पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसे हमें रखना किस तरीके से है, ये देखो मैंने उल्टा रखा पहले कपड़े को। अब यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है जहाँ से मैंने निशान लगाया था। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली। अब इसे हम इस तरीके से पलट लेंगे पॉकेट को। अब तीनों साइड पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो तीनों साइड मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसमें हम बेल्को का यूज़ करेंगे। तो ये देखो मैंने बेल्को ले ली है। अब इस तरीके से हमें बीच में अटैच कर देनी है। अब इस पर सिलाई लगा देंगे। तो देखो इसमें मैंने बेल्को अटैच कर ली है। तो ये वाली पॉकेट तो हमारी बन गई है बाहर वाली। अब एक अंदर की साइड पॉकेट बनाएंगे। तो जो नीचे वाली सिलाई जो हमारी है वहीं से एक और पॉकेट में अटैच करूँगी। तो इसमें मैं चैन का यूज़ कर रही हूँ। अब मैं आपको कपड़े की लंबाई और चौड़ाई बता दूँगी कितनी है। 10 इंची की लंबाई है और चौड़ाई तो मेरी इसी पीस के बराबर है। तो ऊपर से हमें 2 इंची निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से निशान लगा के बीच में और इसकी कटिंग कर देंगे हम। तो ये देखो मैंने बराबर का फोल्ड करके अब इसकी मैं कटिंग करूँगी। तो ये देखो मैंने कटिंग कर ली है। अब इसमें मैं चेन अटैच करूँगी। ये देखो इस तरीके से चेन रखनी है और कॉर्नर से हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। अब इस पर हमें टॉप सिलाई लगानी है। तो ये देखो टॉप सिलाई मैंने लगा ली है। अब दूसरा जो पीस हमने कटिंग किया था इसको सेम तरीके से अटैच कर लेंगे। तो ये देखो पीस मैंने अटैच कर लिया है, टॉप सिलाई भी लगा ली। अब इसमें रनर डाल के मैं रेडी कर लूँगी। तो रनर भी मैंने डाल लिया है। अब इसको हमें सिलाई अटैच कैसे करना है, ये देखो किनारी इस तरीके से हल्का हल्का फोल्ड करना है अंदर की साइड कपड़े को। तो ये देखो इस तरीके से हमें रखना है पीस को। और जो मैंने कपड़ा रखा है वो 1 इंची ऊपर की साइड रखा है मैंने, क्योंकि हमारी ये बाहर वाली पॉकेट है वो नहीं सिले इसलिए। तो ये देखो चारों साइड से मैंने सिलाई लगा ली है। पॉकेट हमारी रेडी हो गई अंदर वाली। अब इसे मैं फोल्ड कर लूँगी। तो ये देखो इस तरीके से फोल्ड करना है हमें। अब यहाँ पे हमें निशान लगाना है 1 इंची का। 1 इंची की इसमें हल्की सी मैं गोलाई दे दूँगी।
तो ये देखो गोलाई का शेप मैंने इसमें दे दिया है। अब इसकी मैं कटिंग करूँगी, बस हल्के से ही कॉर्नर कटिंग करने हैं। तो कटिंग मैंने कर ली है। अब दोनों साइड पे हमें सेम तरीके से कटिंग करने हैं। तो देखो इस तरीके से हम पीस कर रख के मैंने कटिंग कर ली है। अब ये मैंने तनी बना ली थी, इसकी रेडी कर ली थी। 1.5 इंची की चौड़ाई है इसकी। लंबाई 20 इंची की है। इसमें भी मैंने रबर शीट का यूज़ किया है। अब ये अटैच कैसे करनी है, तो देखो यहाँ पे हमें कॉर्नर से 4 इंची पे निशान लगाना है। दोनों साइड पे मैं 4-4 इंची पे निशान लगा दूंगी। अब ये देखो निशान को हमें बाहर अंदर की साइड ही निकालना है, इस तरीके से रखना है। तो ये देखो निशान मैंने अंदर की साइड ही से निकाल दिया है और सिलाई मैंने लगा ली है। दोनों साइड पे मैंने तनी अटैच कर ली है। अब मैंने एक और पीस ले लिया है। इसकी चौड़ाई है 6.5 इंची की और इसकी लंबाई है 15.5 इंची की। अब इसको हमें बीच में से फोल्ड करना है। ये देखो इस तरीके से फोल्ड करके इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखो कटिंग मैंने कर ली है। अब इसमें हमें चेन अटैच करनी है। तो इसी के बराबर की मैं चेन ले लूँगी। तो चेन को मैंने ले लिया है। अब इस पर मैं सिलाई लगाऊंगी। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब टॉप सिलाई लगानी है हमें। तो ये देखो टॉप सिलाई मैंने लगा ली है। अब दूसरे वाले पीस को भी हमें सेम तरीके से अटैच करना है। तो ये देखो दूसरे वाले पीस पे भी मैं सिलाई आपको लगा के दिखा रही हूँ। सिलाई मैंने लगा ली, टॉप सिलाई लगा ली, इसमें रनर भी मैंने डाल लिए हैं, रेडी कर लिया है मैंने पीस को। अभी देखो मैंने पॉकेट में कपड़ा लगाना भूल गई थी, तो हमें ये कपड़ा लगाना है पहले पॉकेट में। तो इस तरीके से ये मैंने कपड़ा ले लिया है और यहाँ पे चारों ओर से सिलाई लगा दूंगी। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। तो हमारी एक और पॉकेट जो रह गई थी, जो तैयार हो गई है वो भी। अब ये वाला भी हिस्सा हमारा रेडी है, चैन वाला। अब इसकी 2 साइड और रेडी की है मैंने। तो इनकी भी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ। मैं आपको इसकी चौड़ाई नाप के बता रही हूँ। 6.5 इंची की चौड़ाई है, लंबाई 10 इंची की है। दोनों पीस हमारे सेम बराबर के हैं। देखो मैंने आपको नाप के दिखा दिए हैं। अब इनको हमें इस तरीके से चैन वाले हिस्से पे अटैच करना है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। और इस पर भी मैं टॉप सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखो टॉप सिलाई मैंने लगा ली है। दूसरे वाले पीस को भी हमें सेम तरीके से अटैच कर लेना है। तो ये देखो दोनों पीस हमने अटैच कर लिए हैं। अब यहाँ पे एक निशान लगाना है बीच में हमें। तो दोनों साइड पे हमें इसी तरीके से निशान लगा लेना है। तो ये यहाँ पे मेरा लगा हुआ था, मैंने उसी को डार्क कर लिया है निशान को। ये बीच वाले सेंटर पे मैंने आपको पहले निशान लगाया था, उसी पे मैंने डार्क कर लिया है बीच वाले सेंटर पे। अब देखो इस तरीके से निशान को हमें मिलाना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली। अब दूसरी साइड पे हमें सिलाई लगानी है। अब सेम तरीके से मैं दूसरी साइड पे भी सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखो दूसरी साइड मैंने सिलाई लगा ली। यहीं से मैं सिलाई को घुमाऊंगी। देखो इस तरीके से पीस को मैंने घुमाया है। अब इस पूरे कॉर्नर पे इसी तरीके से सिलाई लगाते हुए पूरा बंद कर देंगे हम साइड को। तो ये देखो हमारी एक साइड हमने सिल ली है। अब सेम तरीके से हमें दूसरी साइड भी अटैच कर लेनी है। तो ये देखो इस तरीके से कॉर्नर को पकड़ना है और पूरे पे सिलाई लगानी है। तो ये देखो मैंने दोनों साइड इसमें अटैच कर ली हैं। अब ये मैं आपको सीधा करके दिखाऊंगी बैग को। तो ये देखो अब मैं आपको सीधा करके मैंने आपको बैग दिखाया है। कितना सुंदर हमारा ये बैग बना है और ये बहुत ही सुंदर बैग लग रहा है। और देखो बाहर वाली पॉकेट भी मैं आपको दिखाती हूँ, कितनी अच्छी पॉकेट है। ये देखो आप इसमें ना अपने बच्चों का भी सामान रख सकते हो। इसमें 3-4 जोड़ी आराम से कपड़े आ जाएंगे। तो ये देखो पॉकेट भी है, इसमें हमने छोटा मोटा अपना सामान डाल सकते हैं पॉकेट में। एक मैंने पॉकेट अंदर की साइड भी डाली है। तो ये देखो कितना सुंदर हमारा बैग बना है। और आप कमेंट करके बताना आपको ये बैग कैसा लगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक